गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट क्या होते हैं? अलग अलग तरह की प्लॉट्स की शेप्स हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगुलर है, धनु शेप में है, एल शेप में है, वी शेप में है। सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट में दो तरह के प्लॉट्स जो अमूमन हर वास्तु वाला देखता है और व्यक्ति देखता है। एक होता है शेरमुखी, एक होता है गौमुखी। फर्क क्या होता है? शेरमुखी वो प्लॉट है जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे से वो पतला हो जाता है, और गौमुखी प्लॉट वो होता है जो आगे से पतला होता है और पीछे से चौड़ा हो जाता है। अमूमन ये कहा जाता है कि घरों के लिए गौमुखी प्लॉट अच्छा होता है और कमर्शियल के लिए शेरमुखी प्लॉट अच्छा होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? शेरमुखी प्लॉट अगर आगे से चौड़ा होता है तो उसके अंदर एनर्जी का जो थर्स्ट होता है वो अबंडेंट आता है, बहुत ज़्यादा आता है। अंदर आकर के वो स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको ऐसे मान लेता है कि एनर्जी मैक्सिमम अंदर आ रही है, वो अंदर आके स्टेबल हो रही है, तो आपका जो व्यापार है वो बढ़ सकता है, जो क्लाइंट का इनफ्लो ज़्यादा अच्छा होगा, अंदर आके क्लाइंट स्टेबल हो जाएगा। और गौमुखी के केस में क्या होता है कि एनर्जी कम आती है पर अंदर जो होती है वो ज़्यादा देर तक वैक्यूम क्रिएट होकर रहता है उसका, तो इसलिए उसको एक बेसिक फंडामेंटल ऐसे मान लिया गया। लेकिन इस चीज़ को हम अकेला मद्देनजर ना रख के अगर हम ये देखें कि वो कौन कौन सी दिशा में उसका मुख है, वो मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल हमारे पास 16 दिशाएं हैं जहां पे फेसिंग हो सकती है। हम इसमें 4 दिशाओं को मुख्य रूप से लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए पूर्व दिशा है, पहले हम गौमुखी प्लॉट को लेते हैं। अगर पूर्व दिशा में कोई प्लॉट छोटा है, गौमुखी है, और पश्चिम से चौड़ा है, तो सोशल कनेक्टिविटी उस परिवार की बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, सोशल कनेक्टिविटी लिमिटेड हो जाएगी। अब हम कहने को कह रहे हैं कि गौमुखी प्लॉट अच्छा होता है, लेकिन वो कनेक्टिविटी को कम कर रहा है। और बिकॉज पश्चिम दिशा से वो चौड़ा हो रहा है, तो उस घर में लॉजिकल ब्रेन बहुत ज़्यादा होगा व्यक्तियों का, आलसी भी हो सकते हैं लोग। इसी चीज़ को गौमुखी को अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ कर लें, उस परिवार के जो लोग होंगे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन कम हो रही है तो संकुचित हो जाएगा उनका दिमाग, कम सोचेंगे, सोशल कनेक्टिविटी अपने आप रिड्यूस करनी शुरू कर देंगे, ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे सोशली, और पैसे के प्रति उनका भाव बढ़ जाएगा। बिकॉज नॉर्थ जाकर के चौड़ा हो रहा है, तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाएंगे, क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पर फेम उनका जो है उनको परवाह नहीं रहेगी क्या हो रहा है। पश्चिम दिशा में अगर वो गौमुखी हो रहा है और पूर्व में खुल रहा है, तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, गेन्स उनके कम होने शुरू हो जाते हैं उन व्यक्तियों के, क्योंकि उनका फोकस गेन पे नहीं रहता, वो अपनी बढ़ाई कराने के चक्कर में लग जाते हैं हर टाइम पे। और यही चीज़ अगर नॉर्थ दिशा में हो जाएगी, नॉर्थ अगर संकुचित है और साउथ फैला हुआ है, तो वैसे वाले व्यक्तियों के पास अपॉर्चुनिटीज आनी कम हो जाती हैं, पर वैसे व्यक्ति फेम के लिए ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गौमुखी प्लॉट अच्छा होता है, हमें उस जोन के एट्रीब्यूट्स, उस जोन का सोर्स क्या है और सिंकिंग कहाँ पे हो रही है, वो देखना होता है। हमारी पू टेक्निक में देखा कि जैविक और प्राणिक कैसे काम करती हैं, उस चीज़ को मद्देनजर रख के ये चीज़ डिसाइड होती है। अब हम दूसरी तरफ चलें, व्याघमुखी यानी कि शेरमुखी प्लॉट में अगर कोई कमर्शियल एरिया है, अगर ईस्ट फेसिंग प्लॉट है जो आगे से बहुत चौड़ा है और पीछे से कम है, सबसे बड़ा इनमें पंगा ये होता है कि एनर्जी जितने थर्स्ट से आती है उसके अंदर, वो अंदर आके सबको डिस्टर्ब करती है। व्याघमुखी कोई भी हो, जितने व्यक्ति अंदर इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनका एग्जाइटी लेवल हमेशा हाई रहेगा। आप कभी नोट करिएगा, जिसका मुंह ज़्यादा चौड़ा होगा उतना डिस्टर्ब होगा, और जितना मुंह छोटा होगा उतना उसके अंदर लोग आराम से शांति से काम कर रहे होते हैं। अगर आप एक चीज़ नोट करें, जितने भी तीर्थ आपको मिलेंगे, तीर्थ वाली जो जगह होती है ना, वो बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर एनर्जी अबंडेंट होती है, उसकी एंट्री छोटी रखी गई होती है, नीचे से ब्लॉक किया गया होता है उसको। उसके पीछे थ्योरी ही ये है। अब आप फेंग शुई में देखें तो ची एनर्जी जो है उसको ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं वो, कि एक बार एक जगह से एंटर होगी, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर उसके जितने ज़्यादा उसके कॉर्नर्स होंगे, जितने ज़्यादा उसमें कर्व्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो व्याघ उस पर वापस आते हैं शेरमुखी पे। अगर पूर्व दिशा में शेरमुखी ओपन है, कमर्शियल जगह, लोग बहुत आएंगे लेकिन गेन्स कम होंगे। साउथ की तरफ अगर ओपन है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्री में काम बहुत आएगा, लेकिन उनका काम हैंड टू माउथ वाला रह जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होगी पर माल जल्दी नहीं निकलेगा। पश्चिम दिशा में अगर वो चीज़ ज़्यादा चौड़ी है और पूर्व दिशा में वो संकुचित है, सोशल कनेक्टिविटी ऐसी इंडस्ट्रीज की बड़ी कम होती है। वो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति ओईएम के साथ काम कर रहे होते हैं, ओईएम अर्थात जो कंपनी डायरेक्ट किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रहे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। टेक्निकली इतने फनिकी हो जाते हैं वो व्यक्ति कि अपने काम में परफेक्शन ढूंढते रह जाते हैं, और एंड ऑफ द डे उनको वो रिजल्ट ही नहीं आता जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट्स में नहीं आ पाते, डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ में अगर ये शेरमुखी हो जाए तो कुछ हद तक नॉर्मली अच्छा रहता है, बिकॉज व्यापार में क्या चाहिए होती है, अपॉर्चुनिटीज की मैक्सिमम धंधा आए, तो मैक्सिमम धंधा आना शुरू हो जाता है, लेकिन उनका फेम सारी जिंदगी वैसा नहीं रहता जैसा उनको होना चाहिए।
सो कभी भी अब अगर आप अभी प्लॉट बाय कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो घर है, तो ये ध्यान रखिए कि जितना इवन शेप में प्लॉट होगा उतना अच्छा है। रेक्टेंगुलर प्लॉट अच्छा काम करता है, स्क्वायर प्लॉट अच्छा काम करता है, सर्कुलर प्लॉट अच्छा काम करता है। सर्कुलर तब अच्छा काम करता है अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी सर्कुलर हो, उसका जो एनर्जी फील्ड है वो आप सर्कल में क्रिएट करिए, एटलीस्ट जो एनर्जी का फ्लो है वो ज़्यादा अच्छा चले जाएगा। उसके बाद हेक्सागन जो शेप है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है, उसको आप ले सकते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन करें। स्क्वायर प्लॉट के अंदर हेक्सागन ले लीजिए, वो भी अच्छा रिजल्ट देगी। सो ये एक मिथ है कि अगर आप सोचें कि रेक्टेंगुलर प्लॉट अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। और शेर और गो भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जितना बैलेंस्ड घर होगा वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे उसको आप रेमडी से कर रहे हैं, बिना रेमडीज के आप उसको रेक्टेंगुलर स्क्वायर कर देंगे तो उससे रिजल्ट देगा। ठीक है जी।